बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मुआशरा। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने मिलजुल कर रहना या ज़िंदगी बसर करने के हैं। अंग्रेज़ी में इसके लिए लफ्ज़ सोसाइटी इस्तेमाल होता है, जिसको लातीनी ज़बान के लफ्ज़ सोसाइस से अख़ज़ किया गया है, जिसके मायने साथी के हैं। यानी लोगों का ऐसा मजमुआ जो एक जैसे क़वानीन, हुकूक व फ़राइज़ ज़राए रखता हो, या लोगों की ऐसी जमात या लोगों का ऐसे बहुत सारे लोगों का साथ मिलजुल कर रहना एक मख़सूस जोग्राफ़ियाई ख़ित्ते में, मसलन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तानी मुआशरे का हिस्सा हैं या पाकिस्तानी मुआशरा है, और इनकी मख़सूस सक़ाफ़त, रस्म व रिवाज और रहन सहन है। ये तो सोसाइटी की डेफिनेशन और मीनिंग्स हो गई। अब हम बात करते हैं सोसाइटी की अहमियत या मुआशरे की अहमियत की। तो मुआशरे की अहमियत के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जिनमें से हम आज चंद डिस्कस कर रहे हैं। उनमें से सबसे अहम एस्पेक्ट क्या है? शख्सियत की तामीर। मुआशरा एक इंसानी इदारा है, यानी इंसानों की फलाह के मुआशरे से इंसान की फलाह होती है, इंसान की शख्सियत की तामीर होती है। मुआशरा इंसान को सिखा रहा होता है कि आप किस तरह अच्छे किरदार के हामिल होकर अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की राह पर गामज़न कर सकते हैं, और वो कामयाबी आपको अच्छा और बुरे की तमीज़ करने के बाद मिलेगी। मुआशरे में रहते हुए आप अच्छे और बुरे चीज़ की तमीज़ कर रहे होते हैं। आप देख रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत। जब आपको सही और गलत की तशख़ीस करना आ जाती है, तो आप सही चीज़ को अपनाते हुए मुआशरे का एक कारआमद पुरज़ा बन जाते हैं। इसी तरह मुआशरा जो है आपकी ज़रूरियाती ज़िंदगी की भी तकमील कर रहा होता है। वो किस तरह? इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और हर चीज़ इंसान ख़ुद से हासिल नहीं कर सकता। इसके लिए इसको दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है, और वही ज़रूरत आपकी कहाँ से पूरी होती है? मुआशरे में। क्यों? क्योंकि मुआशरा बहुत सारे लोगों से बनता है। आपको अपनी बहुत सारी रिक्वायरमेंट दूसरे लोगों के ज़रिए पूरी होती हुई मिलती हैं। हमें जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जिसमें हमारा रोटी, कपड़ा और मकान आ जाता है, ये तीनों बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी हमें दूसरे लोगों की ही मदद से हासिल होती हैं। रोटी के लिए यानी गंदम या खाने पीने की दीगर अशिया के लिए हमें रिटेलर्स के पास जाना पड़ता है, फिर हम घर में लेके आके इसको कुक करते हैं। इसी तरह हमें कपड़ा ख़रीदने के लिए बाहर मार्केट जाना पड़ता है, मार्केट से कपड़ा लाके स्टिच करके हम उसको वेयर करते हैं। इसी तरह जो छत या जिस घर में हम रह रहे होते हैं, जो हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है, जो हमें बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी से बचा रहा होता है, उसको बनाने के लिए भी हमें बहुत सारा मटेरियल चाहिए होता है, जो हमें दूसरे लोग ही प्रोवाइड करते हैं जब जाके कहीं हमारा घर बनता है। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी नेसेसिटीज़ पूरी करने के लिए मुआशरे में की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इंसान बग़ैर मुआशरे के कुछ नहीं है। जब तक मुआशरा नहीं होगा, इंसान की ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। इसी तरह इंसान को अपनी ज़िंदगी में कुछ फ्री टाइम भी चाहिए होता है, यानी फ़राग़त भी चाहिए होती है, और उसको कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट या तफरीह भी चाहिए होती है। इस तफरीह आपको एंटरटेनमेंट या फ्री टाइम प्रोवाइड कौन कर रहा होता है? वो भी सोसाइटी प्रोवाइड कर रही होती है। क्यों? अगर आप मुसलसल काम करते रहें तो आप थक जाएंगे और आप फेडअप हो जाएंगे। इसीलिए आप बहुत से कामों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमारे जब बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं, जो दूसरे लोगों के ज़रिए हमारे पूरे हो रहे होते हैं, तो हमें एक फ्री टाइम मैसर आ जाता है, जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, और हम थोड़ा सा तफरीह के मौक़े हासिल कर लेते हैं। इसी तरह मुआशरा हमें मदद कर रहा होता है कुदरती आफ़ात से मुकाबला करने में। अक्सर ऐसा हमने देखा है कि तूफ़ान, बारिश या दूसरी किसी चीज़ की वजह से हमारी मुल्क में या हमारे इलाके में तबाही हो जाती है, या हमें कोई मुश्किल पेश आ जाती है। जैसे अभी पिछले दिनों बारिशें हुई, उससे रोड्स भर गए, सैलाब का सा हो गया, सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा सकते थे या इलाके से बाहर नहीं जा सकते थे। तो हमारी मदद के लिए हमारे इलाके या हमारे मुल्क के दूसरे हिस्सों से
वो लोग आए जो आ सकते थे और आकर हमें मदद की। जहाँ पे खुराक की कमी थी वहाँ पर खुराक लोगों को मुहैया की, जहाँ पर तिब्बी ज़रूरियात थी यानी मेडिकल एड्स चाहिए थी वहाँ पर तिब्बी ज़रूरियात मुहैया की। तो कुदरती आफ़ात से निपटने के लिए भी मुआशरा हमें मदद करता है। जब मुआशरा हमें इन सब चीज़ों में मदद कर रहा होता है तो इंसान के अंदर भाईचारा परवान चढ़ता है और एक दूसरे से मदद का जज्बा पैदा होता है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ गिव एंड टेक का मामला चल रहा होता है। आज मेरी कोई मदद कर रहा है तो डेफिनेटली जब कल वो मुश्किल में होगा तो मैं उसकी मदद करूँगी। इससे क्या होता है, इंसानों में एक दूसरे के साथ ताउन या कोलैबोरेशन का जज्बा पैदा होता है और इस तरह क्या होता है, एका और इत्तेहाद पैदा होता है कि हमें पता है कि हमारे वक्त ज़रूरत हमें कौन काम आएगा या कौन हमारी ज़रूरत के वक्त काम आ रहा होता है। तो जब वो शख्स ज़रूरतमंद होगा या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम उसके काम आएंगे। तो इससे क्या होता है, यूनिटी पैदा होती है। और यूनिटी जब इंसान के अंदर पैदा होती है, इत्तेहाद और ताउन जब एक दूसरे के अंदर पैदा हो जाता है तो हम में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, एक दूसरे के लिए क़ुरबानी देने का जज्बा पैदा हो जाता है और इस तरह लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो मुआशरा जो है आपकी किरदार की तश्कील करता है, आपकी किरदार साजी करता है। इसलिए मुआशरे को एक इंसानी इदारा कहा जाता है या एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। थैंक यू।